नमस्कार दोस्तों, इंडिया प्लस रिपोर्ट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और रूस की दोस्ती को पूरी दुनिया जानती है। भारत और रूस की दोस्ती ही है जिसे तोड़ने के लिए अमेरिका खून पसीना बहा चुका है। यूक्रेन युद्ध के बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। किस तरह से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और किस तरह से तमाम जो पश्चिमी देश थे उन्होंने एक के बाद एक रूस पर प्रतिबंध लगा दिए। उसका जो तेल व्यापार था उसको ठप करने के लिए अमेरिका ने भर भर के प्रतिबंध लगाए, लेकिन उसके बाद में एक देश ऐसा आया जिसने रूस की इकोनॉमी को पूरी तरह से बचा लिया और वो देश था भारत। भारत ने 20 लाख बैरल कच्चा तेल प्रतिदिन के हिसाब से रिकॉर्ड लेवल पर कच्चा तेल खरीदे हुए रूस की इकोनॉमी को न केवल बचाया बल्कि अपनी ज़रूरत का तेल भी वहाँ से खरीदा। अमेरिका ने भारत और रूस की दोस्ती को तोड़ने और भारत जो रूस से कच्चा तेल ले रहा है उसे रोकने के लिए भारत पर टैरिफ लगाए, तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की धमकियां दी गई और बाकी चीज़ें भी की गई, लेकिन अनवरत भारत रूस से तेल भी ले रहा है और रूस भारत को सपोर्ट भी कर रहा है। ये पूरी दुनिया जानती है कि भारत और रूस की दोस्ती कितनी अटूट है, कितनी प्रबल है। और आज भारत और रूस की दोस्ती को लेकर जो खबर आई है वो दोस्तों आपको झूमने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि भारत ने परमाणु सेक्टर में कुछ ऐसा मुकाम हासिल किया है जिसके बाद में न केवल भारत के लोग झूम रहे हैं बल्कि रूस भी झूम रहा है, क्योंकि भारत ने जो किया है उसमें रूस का सबसे बड़ा सपोर्ट छिपा हुआ है। भारत ने तमिलनाडु के कुडनकुलम में एक ऐसा विशालकाय उपग्रह इस परियोजना में सेट कर दिया है जिसके बाद में भारत दुनिया के एलीट क्लब के देशों में शामिल हो चुका है। इस न्यूक्लियर सेक्टर में भारत ने कुछ ऐसा कर डाला है जिसके बाद में रूस से लेकर दिल्ली तक जश्न का माहौल है। और दोस्तों, यहाँ पर अपने कुछ सवाल पैदा होते हैं कि परमाणु क्षेत्र में आखिर भारत ने ऐसा रातों रात क्या मुकाम हासिल कर लिया है जिसके बाद में खुद रूस भी इतना गदगद है, खुश हो रहा है। इसके अलावा कुडनकुलम की सफलता 1947 तक भारत को किस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बना सकता है, इस पूरी रिपोर्ट को हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज खबर आती है कि तमिलनाडु के कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद में पूरी दुनिया भारत की तरफ देखने लगी है। दोस्तों, यहाँ पर काम कर रही NPCIL और रूस की कंपनी एटम स्ट्रॉय एक्सपोर्ट, इन दोनों ने मिलकर यूनिट 5 में रिएक्टर प्रेशर वेसल को पूरी सफलता के साथ में स्थापित कर दिया है। अब ये क्या है इसको हम समझते हैं। दोस्तों, ये कोई आम मशीन नहीं है, ये पूरे पावर प्लांट का धड़कता हुआ दिल है। यानी कि ये जो उपकरण है ये इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का बहुत बड़ा हिस्सा है। और ये क्या चीज़ है? ये वही जगह है जहाँ से असीमित ऊर्जा पैदा होती है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, यहाँ से हरी झंडी मिलने के बाद में इस प्रोजेक्ट ने जो रफ्तार पकड़ी है वो हैरान कर देने वाली है। अब यूनिट 5 पूरी तरह से एक्टिव होने के अगले और सबसे खास चरण में ये पहुंच चुकी है और इस कामयाबी ने ये साबित कर दिया है कि भारत की जो तकनीक है और क्षमता उसे पूरी दुनिया में तवज्जो मिलनी तय है। दोस्तों, अब आपको समझाते हैं कि ये न्यूक्लियर प्रेशर वेसल आखिर होता क्या है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आपके घर के किचन में प्रेशर कुकर रखा होता है जिसके अंदर भारी दबाव और गर्मी में खाना पकता है। दोस्तों, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये रिएक्टर प्रेशर वेसल काम करता है। इसके अंदर रिएक्टर होता है जहां परमाणु ईंधन यानी यूरेनियम रखा जाता है। जब यूरेनियम के अणु आपस में टकराते हैं तो इस टूटने की प्रक्रिया को न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है। यानी कि जो अणु होते हैं वो टूटते हैं तो भयानक और असीमित ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसी गर्मी से प्लांट के अंदर जो मौजूद पानी है उसे उबाला जाता है। और पानी उबलने से जो भयंकर प्रेशर वाली भाप निकलती है उसी भाप के जोर से बड़े बड़े टरबाइन घूमते हैं और फिर जनरेटर के जरिए पूरे देश को रोशन करने वाली जो बिजली है वो बनाई जाती है। ये उसकी पूरी प्रोसेस है। अगर ये वेसल ना हो तो परमाणु ऊर्जा पैदा करना पूरी तरह से नामुमकिन है, क्योंकि ये वही ढाल होती है जो सारी गर्मी और रेडिएशन को अपने अंदर सुरक्षित रखती है। अब यहाँ पर आता है रिएक्टर प्रेशर वेसल लगाना। ये कोई आम चीज़ नहीं है दोस्तों। इसका वजन 320 टन है, इतना भारी है ये।
अब दोस्तों 320 टन का मतलब है एक साथ 200 हाथियों का वजन। अब दोस्तों इतने भारी भरकम उपकरण को हवा में उठाकर बिल्कुल सटीक जगह पर सेट करने के लिए एक बेहद खास लिफ्ट क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों इसमें 1 मिलीमीटर की गलती की भी गुंजाइश नहीं रहती है। अगर एक छोटी सी भी गलती हो गई तो ये अपना पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो फेल हो सकता है, बहुत बड़ा इसमें नुकसान हो सकता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में सबसे हाई लेवल की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और जो सेफ्टी होती है, सिक्योरिटी होती है, उसकी ज़रूरत होती है। अब इसमें क्या होता है कि भारतीय इंजीनियरों ने रूस के जो एक्सपर्ट हैं उनके साथ मिलकर इस मुश्किल काम को एकदम परफेक्ट तरीके से अंजाम दे दिया है। अब दोस्तों इस वेसल की सफल स्थापना के साथ ही न्यूक्लियर स्टीम जो सप्लाई सिस्टम के बाकी उपकरणों का काम भी टॉप गियर में आ गया है। उन्होंने भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया है। और इस पूरे प्रोजेक्ट में एक बात जो सबसे ज़्यादा सामने आई है वो है दोनों ही देशों की जो टीम है उनका काम करने का तरीका। इसमें भाषा अलग होती है, भारत और रूस की काम करने का तरीका जो थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन जो टारगेट है वो एक ही है, तय समय पर रिएक्टर प्रेशर वेसल को उसकी सही जगह पर फिक्स करना। ये अपना मेन टारगेट था और इस मेन टारगेट को भारत और रूस ने बिल्कुल सटीक तरीके से अंजाम दिया है। समुद्र के किनारे बसे कुडनकुलम में मौसम की अपनी अलग अलग चुनौतियां होती हैं, वहाँ पर अलग अलग मौसम होता है, तेज़ हवाएं होती हैं, नमी होती है। इन संवेदनशील उपकरणों को सेट करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता है। लेकिन हमारी इंजीनियरिंग कुशलता ने साबित कर दिया है दोस्तों कि तकनीक के मामले में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और इस कमाल के इंस्टॉलेशन के बाद में बाकी कल पुर्जे भी जोड़ने का रास्ता है जो क्लियर हो चुका है। दोस्तों यहाँ पर आप ये समझिए कि जब दुनिया के देश भारत को न्यूक्लियर तकनीक देने से कतरा रहे थे, मना कर रहे थे, धमकियाँ दे रहे थे प्रतिबंध लगाने के, अब यहाँ पर रूस ने भारत का साथ दिया है। उसी के सहयोग से भारत ने ये जो तकनीक है वो ज़मीन पर लेके आया है, उसको अंजाम दिया है। खुद रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी मन से खुलकर बोल चुके हैं कि भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने साफ शब्दों में कुडनकुलम को भारत रूस परमाणु पार्टनरशिप का सबसे सफल और बेजोड़, दोस्तों ये कुडनकुलम का परमाणु रिएक्टर ही है जिसको देखकर पश्चिमी देश सारे डरे पड़े रहते हैं। अब दोस्तों इसका फ़ायदा क्या है वो हम आपको बताते हैं। कुडनकुलम भारत का सबसे खास स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। वहाँ की यूनिट 1 और यूनिट 2 है वो पहले से ही पूरी ताकत के साथ में बिजली बना रही हैं, पहले से ही वो लगातार काम कर रही हैं। यहाँ पर आंकड़ों की बात करें तो इन दोनों यूनिट्स ने अब तक लगभग 130 अरब यूनिट्स बिजली का उत्पादन कर लिया है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा पर्यावरण को हुआ है। अब 130 अरब यूनिट बिजली अगर कोयले से बनाई जाती तो भयानक पर्यावरण जो प्रदूषण है वो होता, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से भारत ने 11.2 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में घुलने से रोक दिया है। अब ये क्लाइमेट चेंज के खिलाफ दुनिया का सबसे तगड़ा प्रहार है। अब दोस्तों कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इसके अलावा यूनिट 6 पर दिन रात काम चल रहा है। अब जैसे ही ये सारे 6 रिएक्टर पूरी तरह से चालू हो जाएंगे, इन प्लांट्स की कुल क्षमता 6000 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। 6000 मेगावाट बिजली का मतलब ये है कि भारत के जो कई राज्य हैं वहाँ की फैक्ट्रियाँ हो गई, अस्पताल हो गए और करोड़ों घर बिना किसी रुकावट के 24 आवर्स जगमगाएंगे, वहाँ पर बिजली कभी नहीं जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे, यूनिट 3 से लेकर यूनिट 6 तक ये जब चालू हो जाएंगे, तब अपनी जो बिजली कटौती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। ये प्लांट्स भारत के सबसे विशाल परमाणु ऊर्जा केंद्रों की लिस्ट में टॉप पर बैठेगा। अब दोस्तों भारत का जो टारगेट क्या है, भारत ने साल 2047 तक का एकदम साफ और आक्रामक यहाँ पर लक्ष्य रखा है। इसको लेकर 47 तक भारत को अपनी परमाणु ऊर्जा की क्षमता को 100 गीगावाट तक पहुँचाना है और इसे हासिल करने के लिए भारत दुनिया की जो टॉप न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ में काम कर रहा है और इससे हासिल करते ही भारत दुनिया की टॉप न्यूक्लियर एनर्जी बनाने वाली शक्तियों में खड़ा हो जाएगा और 100 गीगावाट के भीम का लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कुडनकुलम की ये सफलता सबसे बड़ी सीढ़ी है।
दोस्तों, जब आपके पास खुद की साफ और सस्ती बिजली होती है तो विदेशी निवेशक भी अपने देश में पैसा लगाते हैं, वहाँ पर खूब सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं और कुडनकुलम की इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाली बिजली बड़े उद्योगों, आईटी हब और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको सस्ती दर पर बिजली मुहैया करवाएगी। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कुछ कहना है? तमिलनाडु के इस कुडनकुलम परियोजना में भारत और रूस ने जो किया है उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में लेकर हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।